जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज का, जिसमें मैंने 2 क्लासें आपको दे दी हैं। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको भी वीडियो बहुत पसंद आई है। ठीक है दोस्तों, अगले टाइप देखते हैं अपने। जो भी विद्यार्थी अभी जुड़ा है तो प्लीज पहले 1 नंबर 2 नंबर वीडियो जरूर देख लें, फिर आपको ये समझ आने वाला है। चक्रवर्ती ब्याज बिना फार्मूले से करेंगे। आगे नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे और भी आनंद आएगा पूरा। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरुआत करता हूं मैं उसी कल वाला क्वेश्चन को लेकर। कल वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें दर थी कितनी, दर दे रखी थी 5%। कितनी दे रखी थी? 5% दर दे रखी थी हमें, और उसमें समय दे रखा था कितना? 3 वर्ष। कितना दे रखा था? 3 वर्ष दे रखा था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, शाबाश, मतलब सही क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। उसके बाद हमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था कितना? तो हमें दे रखा था 1261। क्या दे रखा था? 1261 दे रखा था। मैंने कहा था जो दर दी हो उसको भिन्न में बदल लेना। 5 का भिन्न कितना होता है? 1/20 होता है। सर कैसे आया ये तो हमें पता ही नहीं चला। यही तो बात है ना। पहले आप 1 नंबर वीडियो देखना, फिर 2 नंबर देखना, फिर 3 नंबर देखना। फिर भी बता रहा हूं मैं, 5 का भिन्न निकालने के लिए बटे लगाएंगे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/20 आ गया। ये आ गया यहाँ 1/20। और समय हमें 3 वर्ष दिया हुआ है। मैंने कहा था यहां समय 2 वर्ष दिया हो तो स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 वर्ष दिया हो तो क्यूब कर देंगे, अगर 4 वर्ष दिया हो तो 4 से कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष दिया है तो 3 मतलब 20 का क्यूब करेंगे हम। 20 का क्यूब किया तो मूलधन आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? मूलधन। हमारा मूलधन आ गया 8,000 रुपए। कितना आ गया? 8,000 रुपए आ गया। उसके बाद दर कितनी दे रखी है? 5 साल। समय दे रखा है 3 वर्ष। 3 साल का बॉक्स भरेंगे अब हम प्यार से, अच्छे से भरेंगे। ये भर दिया सर हमने। 3 साल का बॉक्स भरा नहीं, अभी तो मनाया ही है। क्या किया? मनाया है। अभी तो बॉक्स बनाना सीखोगे आप तो पहले क्लास में। तो ठीक है, पहली क्लास में आपको ये बॉक्स बनाना वहां आराम से सिखाया हुआ है मैंने। 8,000 का 5% कितना होगा? 8,000 का 10% 800 होता है। 10% हाफ करेंगे तो 5, 800 का हाफ कितना हो जाएगा? 400। यहां 400, यहां भी 400, यहां भी 400 आएगा। साधारण ब्याज सेम रहता है, साधारण ब्याज सेम रहता है। उसके बाद सर ये वाला बॉक्स यहां से देख के भरना था। 400 का 5%, 400 का 10% 40 होता है, 5% 20 होता है। ये हमेशा इसका डबल होता है। कितना होता है? 40। अब 20 का 5% ये इसे भरेंगे। 20 का 10% 2 होता है, तो 5% 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 4, 8, 12, 1261। इन भाई साहब ने कितना दिया है? 1261। पूछा क्या हमसे? मूलधन पूछा है। इन भाई साहब ने 1261 दिया है। जो दिया जाए वही नीचे लिखना, अपने वाला भी। इनका 1261 है, हमारा भी 1261 है। ठीक है। हमारा मूलधन कितना है? 8,000 है। कितना है? 8,000 है। 1261 से 1261 से कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा क्या? 8,000। तो ये तो पूछा है हमारे भाई साहब ने कि इसका मूलधन क्या होगा, तो कितना होगा? 8,000 होगा। जिस जिस विद्यार्थियों का 8,000 आ रहा था वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा आप। स्क्रीन आ रही है, नेक्स्ट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर दे रखी हमें कितनी? 33 सही 1/3% दे रखी है। इन्होंने समय दे दिया हमें 1.5 वर्ष। कितना दे दिया? 1.5 वर्ष दे दिया। मिश्र धन दे रखा है। अब क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। कितना दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है 4200 रुपए। कितना दे रखा है? 4200 रुपए हमें मिश्र धन दे रखा है। पूछा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज
ठीक है, तो मूलधन पूछा है, जानो बताओ मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, मूलधन निकालो इसका। 33.5 का बटा कितना होता है, 1/3 होता है सर, 1/3 होता है सर। मैंने कहा यहां 2 वर्ष दिया हो तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष दिया हो तो क्यूब कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो 1.5 वर्ष दे दिया, अब क्या करें सर हम। जी हाँ, मैंने कहा था अगर 1 से ऊपर निकल गया तो 2 मानना है, 2 से ऊपर निकल गया तो 3 मानना है, 3 से ऊपर निकल जाए तो 4 मानना है, 1 से ऊपर निकल गया तो 2 मानेंगे, तो 3 की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या आएगा, 9 आएगा। माना हमारा मूलधन कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब बॉक्स बताओ 1 साल का भरेंगे या 2 साल का या 3 साल का, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का, क्योंकि समय क्या है 1 से ऊपर है ना 2, तो 2 साल का भरेंगे। तो 2 साल का प्यारा सा बॉक्स बनाओ, बना लिया। 9 का 1/3 या 33 से 1/3 कर लो, भिन्न है 1/3, तो 9 का 1/3 कितना होगा, 3×3 9 होगा। ये 3 साधारण ब्याज सेम रहता है, ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएंगे ये वाले भी। 3 3 आ गया, 3 का 1/3 तो 1 आ गया। हम इन्होंने भाई साहब ने मिश्र धन दे रखा है, क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, कितना आया 4200। तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, हमारा मिश्र धन कितना होगा, ये 2 साल का बॉक्स है, हमें 1.5 साल का चाहिए, तो पहले साल का 3 आ गया। दूसरे साल का पूरा लेना है या आधा लेना है, आधा लेना है। 3 और 1 4, 4 का हाफ करेंगे तो 2, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 5, मूलधन कितना है 9, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14। ये हमारा मिश्र धन है। इनका मिश्र धन क्या है 4200, हमारा मिश्र धन कितना है 14, तो जो दिया हो उसके नीचे वही लगाना है। पूछा क्या है भाई साहब ने, मूलधन इंटू 9 कर देंगे, क्या कर देंगे, 14×3 42 हो गया, उसके बाद 9×3 कितना हो गया 2700, ये हमारा मूलधन आ गया, कितना आ गया 2700 मूलधन आ गया। तो अगले वाला क्वेश्चन करो आप फटाफट, स्क्रीन पर आ रहा है वो कीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दर दे रखी है हमें कितनी, 10% दे रखी है, समय दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है कितना, 31 वर्ष। कितना दे रखा है 31 रुपए, सॉरी 31 रुपए दे रखा है। तो हमें मूलधन बताना है, क्या बताना है, मूलधन बताना है। बताइए फटाफट क्या आंसर आने वाला है। स्पीड बनाना, इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार करके देखो, इन्हीं क्वेश्चन को, मतलब इन्हीं को बार बार करोगे तो क्या हो गया, आपकी स्पीड बन जाएगी, स्पीड बनने के बाद कोई मर्जी क्वेश्चन उठा लेना, हो जाएगा। चलिए देखिए, दर दे रखी है 10%, 10% का भिन्न बनाऊंगा सर, 1/10 बन जाएगी। यहां समय 3 वर्ष दे रखा है, तो स्क्वायर करनी है या क्यूब करनी है, क्यूब करनी है। 10 की क्यूब की तो कितना हो गया 1000 हो गया, कितना हो गया 1000 हो गया। अब 1000 मूलधन आ गया, हमारा मूलधन आ गया 1000, कितना आ गया 1000 मूलधन आ गया। समय कितना है 3, तो सर 3 साल का बॉक्स भर देंगे। कितने साल का बॉक्स भरेंगे, 3 साल का बॉक्स भरेंगे। प्यारा सा बॉक्स बना लो, प्यारा सा बॉक्स बना लो। 10,000 का 10% 100 होता है, कितना होता है 100, यहां 100, यहां भी 100, यहां भी 100 आएगा। अब 100 का 10% 10 होता है, ये हमेशा इसका डबल होता है, 20 हो गया। 10 का 10% 1 होता है। इन भाई साहब ने हमें अंतर दे रखा है कितना 31, हमें भी क्या दे रखा है, हमें भी क्या लिखना होगा, अंतर लिखना होगा। 20 और 1 10 और 1 31, ये कट जाएगा, हमारा भी अंतर आ जाएगा कितना 31। खड़ी लाइन साधारण ब्याज की होती है, पूरा बॉक्स चक्रवर्ती ब्याज का होता है। ये वाली काट दो, पीछे बच जाएगा अंतर। अब भाई साहब ने मूलधन पूछा है, तो हमारा भी मूलधन आएगा इंटू में, 1000 मूलधन आ गया। 31 से 31 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मूल कितना 1000 रुपया आ जाएगा। समझ में आया, आया तो आगे वाला कीजिए फटाफट। सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो बिल्कुल सेम, आप इस प्रैक्टिस करते रहा करो, कहीं मात नहीं खाओगे चक्रवर्ती ब्याज में तो कहीं भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
इसमें दर दे रखी है 5%। कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है। साधारण ब्याज की अपेक्षा से 10 रुपए अधिक हो तो मूलधन बताइए। चक्रवर्ती ब्याज की अंतर दे रखा है। अब अंतर कितना दे रखा है? CI माइनस SI का अंतर दे रखा है 10 रुपए। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/20 आएगा। 1/20 आएगा। अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। ये देखो 5 का परसेंट 1/20 हो गया। अब क्या करना है? क्यूब करनी है, स्क्वायर करनी है? स्क्वायर करनी है। तो हमारा मूलधन आ गया कितना? 400 रुपए। कितना आ गया? 400। अब बॉक्स कितने साल का भरना है? 2 साल का बॉक्स भरना है। प्यारा सा भर दो बॉक्स। 400 का 5% 20, यहां 20 तो यहां 20। ये भरना है 40। 20 का 5% कितना होगा? 20 का 10% 2, 2 का हाफ 1। ये आ गया। अंतर दे रखा है कितना? 10। ये लिख दिया। हमारा अंतर है 1। पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन है कितना? 400। तो अब देखो 400 को 10 से गुणा किया, 1 की कोई वैल्यू नहीं तो 4000 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस और क्या पूछे बताओ? हो गया। चलो ये आपको प्रैक्टिस होगी है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, आराम से करना विद्यार्थियों मेरे, आराम से करना, घबराना मत। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन करो आप। दर दे रखी है 16/2/3%। वर्ष समय टाइम दे रखा है अपने को 1 वर्ष 9 माह। शाबाश, करो करो। मिश्र धन दे रखा है कितना? मिश्र धन दे रखा है कितना? 6300 रुपए दे रखा है। मुझे तो मूलधन बता दो कितना आएगा। मुझे तो मूलधन बता दो कितना आएगा। बस बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बता दो फटाफट कितना आएगा। समझ तो आ रहा है ना? कमेंट किया करो साथ में। हाँ समझ आ रहा है, हमें बहुत अच्छी क्लास लगी है तो आपको बताया करो मुझे। मैं आपके लिए कर रहा हूँ मेहनत, मुझे भी पता चले ना आपको। हाँ अच्छा लग रहा है। कुछ विद्यार्थियों के आते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे, ठीक है अच्छी लग रही है आपको क्लास, लेकिन आप भी बताया करो ना मुझे क्लास कैसे लग रही है आपको। जैसे मैं अब मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कल को मैं यूं ही मेहनत करता रहूं, आपको पसंद ही ना आए, ठीक है ना? तो बता दिया करो कमेंट करके भाई हाँ सर हमें पसंद आई है। अब 16 सही 2/3 का भिन्न पूछूं तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। उसके बाद समय दे रखा है 1 वर्ष 9 माह। अब 2 साल मना लें इसको? हाँ सर मना लेंगे। अब 2 वर्ष हमने मान लिया इसको। अब क्या करेंगे? तो स्क्वायर करेंगे तो मूलधन आ जाएगा कितना? 36। कितना आ जाएगा? 36। हमारा मूलधन 36 आया है। 36 का 2 साल का बॉक्स भरेंगे। कितने साल का? 2 साल का बॉक्स भरेंगे। सर ये लो बॉक्स भर दिया। भरा कहां भी तो मनाया ही है। 36 का या तो 16 से ही 2/3 करो या 36 का 1/6 करो। 36 का 1/6 होता है 6। यही सेम आएगा। ये वाला इसका भाई का भरना है। 6 का 1/6 पूछूं तो 6 का 1/6 पूछूं तो 1 होता है। कितना होता है? 1। इन भाई साहब ने मिश्र धन दे दिया। कितना है? 6300। अपना मिश्र धन कितना होगा? मूलधन तो सर 36 है, मिश्र धन तो हमें 1 वर्ष 9 माह का लेना है। तो कैसे आएगा सर? देखो पहले वर्ष का 6 का पूरा रहेगा, रह गया पूरा। अब मिश्र धन बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना इसके अंदर मूलधन ऐड कर दिया, ये कर दिया ऐड। पहले मूलधन आ गया, फिर अब देखिए पहले वर्ष का 6 आ गया, दूसरे वर्ष का पूरा आएगा या आधा आएगा या 9 माह का आएगा? तो 9 माह का आएगा। 6 और 1 कितने हो गए? 7। 7 इंटू कितने माह का? 9 महीने होते कितने? 12। समझ गए? समझ रहे हो ना? 9 माह लिख दिए। टोटल माह कितने थे? 12 है। अब काटो 3 के पढ़े से, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 7 तिये 21, 21/4 हो जाएगा ये। 36 और 6 42 और कितना हो जाएगा ये? प्लस में 21/4 हो जाएगा।
अब इसको हल करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया हमने कितना, 4। कितना लिया, 4। 4 का पहाड़ा पड़ा, एक में भाग दिया, 4 का एक में भाग दिया तो कितना आया, 4 आया। 4 को 42 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168। 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आया, 21 को 1 से गुना किया तो 21 आ गया। अब इसको भिन्न करो, मतलब इसको मना लो, जोड़ दो। अब कितना आएगा, 9, 8, 1/4 आएगा। अब हमारे पास ये आ गया हमारा मिश्र धन। क्या आ गया, मिश्र धन। इन भाई साहब ने मिश्र धन दिया कितना, 6300। हमारा मिश्र धन है 189/4। पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। इनटू में हमारा क्या लगेगा, मूलधन लगेगा, लगेगा मूलधन। ये 4 भाई साहब कहां चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। अब 89, अब पढ़ो कि 3 तिये 9, 3 छिका 18, 63 तिये 189 होता है। यहां कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा। 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 24 बार है 36, ये 36 कट गया कितनी बार, 12 पर। 12 चौके 48 और ये डबल जीरो ये लग जाएगा तो 4800 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। समझ में आया, आया ना, बहुत आराम से पढ़ाया मैंने। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करो, सेम ऐसा ही है। आगे वाला क्वेश्चन करो। प्रैक्टिस तो देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दर दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी है, 33 सही 1/3% दे रखी है। समय दे रखा है कितना, 1 वर्ष 73 दिन दे रखे। अब वहां महीने थे, अब यहां दिन दे दिए। वहां महीनों का भाग कर रहे थे, यहां दिन का भाग करेंगे। डरना नहीं है, बिल्कुल आसान। यहां भाई साहब ने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 190। कितना दिया है, 190 दिया है। तो मूलधन बता दो कितना आएगा। शाबाश करो, शाबाश। मैं तो करवाई हूं, ना टेंशन लो, से तो करो, डरे करो ना, मैं तो कुछ को नहीं, मैं तुम्हें। 33 सही 1/3 का भिन्न होता है, 1/3। शाबाश, 1/3 होता है। अब 1 वर्ष से ऊपर है या कम है या ज्यादा है, क्या है, ऊपर है या ज्यादा है, एक ही बात है। तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। मूलधन कितना आया हमारा, 9 आ गया सर। बॉक्स भरेंगे 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, 2 साल का भरेंगे सर। 1 साल से ऊपर है तो 2 साल का भर देंगे आराम से हम। भरो। 9 का 1/3 सर 3 होता है, यहां भी 3 आएगा। अब ये वाला पड़ोसी का देखेंगे हम, तो 3 का 1/3 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब हमारा मूलधन 9 रुपया है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ब्याज तो सर हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता, पहले साल का 3 रुपए है, प्लस में दूसरे साल का 4 है, उसके अंदर 73 दिन का लेना है तो 73 दिन का लेंगे, बटे में क्या लगा देंगे, 365 दिन लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 365 दिन। 73 को 5 से काटेंगे तो 5 तिये 15, 35 36, 5 पर कट जाएगा। कितने कट जाएगा, 5 पर कट जाएगा। अब 3 + 4/5 आ गया, आ गया। अब इसको भिन्न करेंगे तो इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 5, 5 आया, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 19/5 आ गया। कितना आ गया, 19/5 आ गया। इन भाई साहब ने हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 190 और हमारा आ रहा है 19/5 आ रहा है। मूलधन पूछा इंटू 9 कर देंगे, 5 भाई साहब ऊपर जाएंगे, गए ऊपर। 19 को
काट देंगे 19 एकम 19, ये बच गए 10, 9 5 कितने होते हैं 45, एक जीरो के जीरो, तो हमारा मूलधन आ जाएगा 450 रुपए। हो गया, आ गया समझ में? शाबाश। अब करते हैं टाइप नंबर 4। क्या करेंगे? टाइप नंबर 4 करेंगे। इसके अंदर अब हम सीखेंगे दर निकालना। क्या सीखेंगे? दर निकालना सीखेंगे। आराम से समझते रहना। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 अच्छे से नोट्स बना लेना। टाइप नंबर 4 बता रहा हूं, इन्हीं को बार बार कर लेना। जिसके पास सीट नहीं है और मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके सीट ले सकते हैं। 833 13 900, मत घबराना, आराम से करेंगे अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 वर्ष में कोई साधारण ब्याज 120 रुपए है, ठीक है, तथा चक्रवर्ती ब्याज कितना है? चक्रवर्ती ब्याज 124 है। कितना है? 124 है। तो मुझे आप दर बताओ, दर कितनी होगी? ये दर पूछ रहा है अपने से। अब 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का अपने को बॉक्स भरना है। कितने वर्ष का? 2 सालों का अपने को बॉक्स भरना है, ठीक है। साधारण ब्याज देखो कितना दे रखा है? 120। ध्यान से देखना, साधारण ब्याज दे रखा है कितना? 120 दे रखा है। हमारा पहले वाला बॉक्स क्या था? साधारण ब्याज था। टोटल 120 है, इन दोनों में कितना कितना आएगा? 120 का हाफ कर दो, 60। ये भर रहे थे ना, यहाँ 60 था तो यही 60 था। टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। तो यहां कितना आएगा? चक्रवर्ती ब्याज मतलब टोटल कितना है? 124 है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 124 है। भर कितना दिया? 120। पीछे बच कितना गया? 4। ये 4 यहां आ गया। ये बॉक्स पूछ लिया। आया समझ में? वापिस देखो, अब अपने से दर पूछ रहा है वो। अब ये 4 रुपए ब्याज है, ये किस पर लग रहा था? इसी पर लग रहा था ना, अपने पड़ोसी के पास जा रहे थे। ये 4 रुपए ब्याज है, ये पड़ोसी पर जा रहे थे ना अपने। तो बस ये बताना है कि 4 रुपए ब्याज है, वो किस पर लगा? 60 पर। तो दर क्या थी? निकल के आ जाएगी। 4 रुपए का ब्याज लग रहा था किस पर? 60 पर, इंटू 100। दर निकालने के लिए 100 लगाएंगे। 0 से 0, 40/6। छीकू मिकू 36, चीकू मिकू 36, 4/6, 2 3 6 सही, 2/3 आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? इससे आसान तरीका कोई और है नहीं दर निकालने का, कहीं मर्जी देख लेना। इससे आसान तरीका कहीं नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर आप मुझे, नेक्स्ट वाले का। टाइप नंबर 4 में बड़े इजी क्वेश्चन है। ये तो डरो, पता नहीं क्या में डरो। देखिए 2 वर्ष में 2050 रुपए, क्या है ये? चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। और 2 सालों का साधारण ब्याज दे रखा है हमें। कितना साधारण ब्याज दे रखा है? 2000 दे रखा है। अब देखो 2 साल का है तो 2 साल का बॉक्स भर दो, प्यारा सा भर दिया। ये लो सर, भर दिया। 2000 का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपए है, तो आधा आधा कर दो। 1000 आ गया। 1000 2000 हो गया। पूरा बॉक्स चक्रवर्ती ब्याज का था। चक्रवर्ती ब्याज 2050 है। 2050 में से 2000 गए, पीछे बच्चे कितने? 50। बस ये पूछा। ये 50 रुपए ब्याज है, किस पर लग रहा था? 1000 पर लग रहा था। 50 रुपए ब्याज 1000 पर लग रहा था। तो दर निकालने के लिए 100% में निकालना, 100 से 100 गया, 0 से 0 कट गई, 5% आंसर आ गया। ये हमारी दर है कितनी? 5%। क्या बता इसमें बताओ, है कोई हार्ड? बिल्कुल नहीं है। चलिए ऐसे ही आगे और है क्वेश्चन, करो फटाफट, कीजिएगा फटाफट। हाँ देखिएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज है कितना? 900 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज पूछूं तो कितना है? चक्रवर्ती ब्याज पूछूं तो 954 है। अब 2 साल का बॉक्स भरना है तो भरो प्यार से 2 साल का बॉक्स।
ये रहा 2 साल का बॉक्स, भर दिया। 2 साल का बॉक्स भरा तो साधारण ब्याज 900 रुपए है सर, तो 900 का आधा 450, कितना आया 450। दूसरे का भी 450, पीछे रह कितना गया 450, 950 आ गया, पीछे रह गया इतना गया 54 रह गया, यहाँ 54 लिख दो, समझ गए। अब ये 54 रुपए है, ये 450 पे लगा था, तो आ जाएगा 54 450 पर लग रहा था, प्रतिशत निकालना है, 0 से 0 5। अब काट दो इसको, कौन से पार्ट से कटेगा, 5 के पार्ट से काटो, 5 दूनी 10, 5 8 40 5 45 हो गया। अब 9 को काट दो 54 से, काटो 9 चिक 54, 9 चिक 54, 6 दूनी 12, 12% हमारी दर आ गई, 12% हमारी दर आ गई। लेकिन भाई साहब ने पूछा क्या है, भाई साहब ने तो मूलधन पूछ लिया सर, अब क्या करें हम, करना क्या है, मतलब दर हमारे पास है, ध्यान से समझना, दर हमारे पास है। अब ये 450 कैसे आया था पता है आपको, किसी संख्या का 12% 450 है, वो संख्या क्या है वही तो पूछ रही है, किसी संख्या का 12% क्या है, 12% क्या है 450, तो 12 का 12/100 हो जाएगा ना, तो अब ये 100 उधर चल जाएगा, तो 100 उधर चल जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 450 इंटू 100/12 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको काट दो आराम से, 12 के बार 24 बारती 36, 36 कटेगा 12 ये आ जाएगा आपका 3750 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3750 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। बोलो कहां गाड़ी फंस रही है, कहीं फंस रही है, आराम से हो रही है। मैथ करना क्या है, बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। आगे वाला करो क्वेश्चन, फटाफट करो, शाबाश। इसमें क्या दे रखा है भाई साहब ने, दे रखा है 2 वर्ष का ही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है भाई साहब ने 376.20, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 360 रुपए, कितना दे रखा है 360 रुपए दे रखा है। तो देखो 2 वर्ष के बॉक्स भरने, 2 वर्ष के बॉक्स भरने हैं। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 360 रुपए है, तो 1 साल का 180 हो गया ना, यहां 180, यहां भी 180 आ गया, तो रह कितना गया 376, तो टोटल है 360 आ गया, तो 16.20 बच गया सर। अब 1620 ये ब्याज 180 पर लग रहा था, 1600.20 ये किस पर लग रहा था 180 पर लग रहा था, इंटू 100 लगाते ही हमारे पास दर आ जाएगी। अब ये 2 बिंदु उड़ा देंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 100 लग जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 गई। अब इसको काटो, आराम से काट दो, कुछ नहीं होगा। 18 निमे 162, 18 निमे 162, हमारी दर आ गई 9%, कितनी आ गई 9% आ गई। अब किस संख्या का 9% 180 है, ये संख्या क्या होगी वही तो ज्ञात करनी है, बटे में 100 बराबर 180 है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 180 इंटू 100 बटे में 9, 9 दूनी 18, तो आ जाएगा कितना 2000, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा दोस्तों। ये भी हमारा टाइप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद टाइप नंबर 5 देखते हैं, कौन सा टाइप नंबर 5 देखते हैं। तो ध्यान रखना टाइप नंबर 5 तो बहुत ही इजी है, टाइप नंबर 5 तो बिल्कुल ही इजी है। टाइप नंबर 5 में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में वह 27 गुना हो जाएगा, बस यही पूछ रहा आपसे, बहुत आसान है। देखिए
ये 3 है, ये 27 है। जो छोटी संख्या है उसको छोटा ही कर लो। अब ये 3, इस 27 को मैं 3 बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? 3 तो मैंने लिख दिया। अब 3 की स्क्वायर करूं या क्यूब करूं? क्या करनी होगी? क्यूब करनी होगी, तो 27 बन जाएगा। इधर इसकी क्या 1 है ही। अब ऊपर इसको 2 को इससे गुना करेंगे, x को इससे गुना करेंगे। x को 1 से गुना किया तो x आया। 2 को इस पावर से गुना किया तो कितना आया? 6 आया। ये x बराबर 6 आएगा। तो कितने सभ्य में हो जाएगी 27 गुना? तो 6 वर्ष में हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करो ऐसी। अगला देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में 16 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? अब ये इसका उल्टा दे दिया। छोटी संख्या 2 है, इसको भी 2 बना दो। अब क्या करेंगे? पावर कितनी आएगी इसकी? 2 आएगी या 3 आएगी? 4 आएगी। जी हाँ, 4 आएगी। इसकी पावर तो 1 है ना। अब इसको पावर से गुना करेंगे और x को ऊपर वाली पावर से गुना करेंगे, तो x को 4 से गुना किया तो 4x आ गया। 20 को 1 से गुना किया तो 20 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा? 20/4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। ये लो 5 वर्ष में हो जाएगी। इसमें क्या हार्ड है? कुछ नहीं। समझा में आ रहा है ना? नेक्स्ट करते हैं, देखिए। नेक्स्ट दे रखा है, कोई चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत कोई मूलधन 7 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो उसी दर से वह मूलधन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? बताओ फटाफट। अब ये 2 है, इसको भी 2 बना लेंगे। ये 2 है, इसको भी 2 बना लेंगे। ये 2 होगी, इसकी पावर 1 है। इसकी कितनी पावर बनाऊं मैं? तो 2 बना लेंगे। इसको पावर से इसकी पावर से गुना करेंगे, x को इसकी पावर से गुना करेंगे। एक x को x से गुना किया तो x आ गया। 7 को 2 से गुना किया तो 14 आ गया। तो 14 वर्ष आंसर आ जाएगा ना? ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि कोई मूलधन, शाबाश, ये क्वेश्चन करो आप, शाबाश, शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीजिएगा फटाफट, मैं देख रहा हूं आपको। वर्ष कितना दे रखा है? 8 सही 1/3 वर्ष में 6 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में वह 216 गुना हो जाएगा? जी हाँ, बताइए मुझे आप, कितना हो जाएगा? ये आज का अपना लास्ट सवाल है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या है, फिर पता चलेगा कि आप सीख पाए हो या नहीं सीख पाए। कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो भी कोई राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो जरूर उसको शेयर करें। बहुत अच्छी तरीके से मैथ करवाई है मैंने आपको। आपका ही सहयोग रहेगा। आप चैनल को जितना भी ज्यादा सब्सक्राइब करवाओगे बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो आपका इतना तो मानता है कि वीडियो शेयर जरूर कर दें। जिसके पास भी वीडियो जाएगी बिल्कुल उसको भी मैथ बहुत आसान तरीके से आने लग जाएगी, चाहे वो पढ़ाई से कितना भी दूर हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, आगे से आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप के साथ। इतनी देर के लिए जय हिंद, जय भारत।